धारा चैप्टर जो नगीन प्रकाशन की बुक है, नई वाली अब वाली, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक जगह हैं। उस पार्ट के जो वैद्युत धारा चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल हैं। उसका पहला न्यूमेरिकल है 2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 3 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड हो तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। तो जो जो मान दे रखे हैं वे हम लिख लेते हैं। इसमें एल का मान दे रखा लंबाई 0.2 मीटर, वोल्ट का मान दे रखा विभवांतर बी बराबर 12 वोल्ट, अनुगमन वेग बीडी दे रखा है 3 गुणा 10⁻⁻⁴ और गतिशीलता ज्ञात करनी है। ये तो इसके लिए फॉर्मूला होता है न्यू बराबर BD अपॉन ई। तो ई को लिख सकते हैं, म्यू बराबर BD अपॉन बी अपॉन एल। तो ये न्यू बराबर हो जाएगा VD गुणा L/V। ये फॉर्मूला का ये सारे मान हम इसमें रख देते हैं। तो म्यू नोट ये सारे मान ऐसे ही रख लेते हैं। इसका हो जाएगा VD का 3 गुणा 10⁻⁻⁴ गुणा L का है 0.2/12। तो म्यू बराबर 3 दूनी 6 गुणा पावर हो जाएगी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा तो 10⁻⁵/12। तो 6 ही कम 6, 6 दूनी 12। तो न्यू बराबर 1/2 गुणा 10⁻5 या न्यू बराबर ये हो जाएगा 0.5 गुणा 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट मीटर, सॉरी वोल्ट सेकंड। अगला प्रश्न, तांबे में मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 गुणा 10⁻28 प्रति मीटर क्यू है। 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिलीमीटर परिच्छेदक क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ी है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 गुणा 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड है। तो ये सवाल है, इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें n का मान 8.5 गुणा 10⁻28। L का मान दे रखा है 0.2 मीटर और A का मान दे रखा है 1 mm। तो इसे मीटर स्क्वायर में करने के लिए
1 mm² दे रखा है ये। तो 1 गुणा 10⁻⁻6 से कर लेंगे तो हो जाएगा मीटर²। वो V का मान दे रखा है 4 वोल्ट और गतिशीलता न्यू दे रखी है 4.5 गुणा 10⁻⁻6। तो इसमें I का मान पूछा है, धारा पूछी है कितनी धारा है। तो करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है I बराबर NEAVD। तो सबसे पहले हमारे पास VD नहीं है तो VD ज्ञात करेंगे। तो VD बराबर होता है न्यू गुणा E। अब E की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो E को लिख सकते हैं म्यू गुणा B/L। तो इसके मान रख देते हैं 4.5 गुणा 10⁻⁻6 वोल्ट, 4 वोल्ट दे रखा V का, और L का मान 0.2। तो इससे काटेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 45 दूनी 90। तो VD की वैल्यू आ गई 90 गुणा 10⁻⁻6। तो अब ये सारे मान हम इसमें पुट कर देते हैं, इसे बोलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में तो इसमें रख देते हैं सारे मान। I बराबर NEAVD। तो N का मान है 8.5 गुणा 10⁻28 गुणा इलेक्ट्रॉन का मान होता है E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा A का मान दे रखा है 10⁻⁻6 गुणा VD का मान ये निकाला था 90 गुणा 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा 8.5 गुणा 16 144, और 0 ये पॉइंट हटा देगा इसका। 16 144 गुणा ये घातें करेंगे तो ये 10⁻³ और जब इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1225 गुणा 10⁻⁻3, और जब यहाँ से 3 घटाएंगे तो 1.225। तो यही है आंसर। अब है तीसरा प्रश्न। एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर धारा तथा 60 वोल्ट पर 0.3 मिली एम्पियर धारा बहती है। चालक
ओमीय है या अनोमीय है, इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दे रखा है B1 बराबर 50 वोल्ट और I1 बराबर 2 मिली, तो मिली को उसमें कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में, एम्पियर। और V2 बराबर 60 वोल्ट और I2 बराबर 3 मिली, तो मिली को कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में, मिली एम्पियर है। तो यदि ओमीय परिपथ होगा तो R1 बराबर R2 होगा। तो यही सिद्ध करते हैं। तो R1 को लिख सकते हैं हम V1 ओमीय परिपथ के लिए, ओमीय परिपथ के लिए R1 बराबर R2 होना चाहिए। तो R1 का मान निकालते हैं V1 अपॉन I1। तो R1 बराबर B का V1 50 बटे 2 गुणा 10 की पावर -3। तो काटेंगे तो 25 बार जाएगा और ये हर जगह ऊपर प्लस की हो जाएंगी। तो R1 का मान आ जाएगा 25 गुणा 10 की पावर 3 ओम। इसी प्रकार R2 का मान निकालेंगे B2 अपॉन I2। तो R2 बराबर B2 का मान रखेंगे 60 और इसका I2 का 3 गुणा 10 की पावर 2, 2 नहीं 3, तो 3 दूनी 6, 20 आएगा। R2 का जो मान आया है, R2 का 20 पावर 10 की पावर 3, अतः R1 इज नॉट R2 है, इसलिए परिपथ अनओमीय है, अनओमीय है। ओमीय होने के लिए R1 और R2 इक्वल होने जरूरी है, लेकिन यहाँ पे R2 का मान अलग आया है और R1 का अलग आया है, इसलिए परिपथ अनोमीय है। अब चौथा सवाल है इसका, एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। तो R बराबर दे रखा है इसमें 500 ओम, तो G की वैल्यू पूछी है, तो G बराबर होता है 1/R। तो G बराबर 1/4, सॉरी 1/500। तो G बराबर, इसे डिवाइड करेंगे तो ये लिख सकता हूँ इसे 1.5 गुणा 10 की पावर -2। इसे डिवाइड करेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो G बराबर क्या होगा 2 गुणा 10 की पावर -3। यही क्या है आंसर। और मात्रक आ जाएगा ओम इनवर्स। ठीक,
5वां क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तो R बराबर 8 ओम। इसकी दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो N बराबर 2 खींचा जाता है। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो R डैश ये ज्ञात करना है, तो R डैश बराबर होता है सूत्र, फॉर्मूला R डैश बराबर n की पावर 2 R, तो R डैश बराबर n यानी 2 की पावर 2 गुणा 8, तो बराबर 4 गुणा 8 बराबर 32 ओम। तो जो नया प्रतिरोध होगा वो 32 ओम होगा।